नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज आपको खेल से संबंधित कप और ट्रॉफियों के बारे में जानकारी देते हैं और इसके साथ साथ जो भी खेल खेलते हैं उनमें जो खिलाड़ियों की संख्या होती है वो भी आपको बताएंगे, क्योंकि इससे संबंधित एक या दो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। मिलिए पहले प्रश्न से। बेसबॉल खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? बताइए भाई। बेसबॉल खेल में खिलाड़ियों की संख्या 9 होती है। अच्छा, ये खेल से संबंधित प्रश्न हैं, इनके आंसर आपको बताने हैं। कई सारे आंसर आपको आते भी होंगे, वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फुटबॉल खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो याद रखना, फुटबॉल खेल में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। बास्केटबॉल खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? चलिए बताइए भाई, बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? याद रखना, बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। आगे बढ़ते हैं। हॉकी में प्रत्येक पक्ष में, यहाँ प्रत्येक पक्ष का मतलब होगा प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो आपको पता होना चाहिए, हॉकी में प्रत्येक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? चलिए, इसका तो आंसर आप ही बताएंगे। तो याद रखना, पोलो टीम में 4 खिलाड़ी होते हैं। आगे बढ़ते हैं। और जितने भी प्रश्न हैं आपके कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे हुए हैं। वॉलीबॉल की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? बताइए भाई। वॉलीबॉल तो आपने अच्छे से खेला होगा, तो याद रखना प्रत्येक टीम में 6 खिलाड़ी होते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेट बॉल की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? बताओ। नेट बॉल की प्रत्येक टीम में बताना है, तो याद रखना प्रत्येक टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं। और हाँ, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिएगा और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। कबड्डी के खेल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? कबड्डी के खेल में प्रत्येक पक्ष को हम प्रत्येक टीम्स भी कह सकते हैं, तो 7 खिलाड़ी होते हैं। जिम्नास्टिक के खेल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? बताइए भाई। जिम्नास्टिक के खेल में प्रत्येक टीम में 8 खिलाड़ी होते हैं। जितने भी प्रश्न करवा रहा हूँ सब आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। खो खो खेल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? अरे ये तो आपने खेल खेला ही होगा, तो याद रखना खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं। आज आपको खेलों के अनुसार अपने बचपन के दिन याद आए होंगे। रग्बी फुटबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो याद रखना खिलाड़ियों की संख्या 15 होती है। वाटर पोलो में एक पक्ष में कितने खिलाड़ियों की संख्या होती है? हाँ, ये बताएंगे आप। तो वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। टेबल टेनिस में एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? बताइए भाई। टेबल टेनिस में एक पक्ष में या तो 1 होता है या 2 होते हैं, तो आप ऐसे बताएंगे 1 या 2। स्नूकर में एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? अच्छे से याद रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको गलत कर देते हैं। स्नूकर में एक टीम में पूछा है तो 1 खिलाड़ी होता है। थॉमस कप, इसका संबंध किस खेल से है? अरे ये तो आप जानते ही होंगे, आपने जो बैडमिंटन खेला है ना, बैडमिंटन से संबंधित है थॉमस कप। आगे बढ़ते हैं। राइडर कप का संबंध किस खेल से है? चलिए बताइए। तो याद रखना राइडर कप का संबंध गोल्फ से है। कहते हैं वक्त से पहले की गई तैयारी वक्त पर काम आती है। अच्छे से तैयारी करिएगा सभी लोग, पता नहीं कब ये आपकी काम आएगी। चाइना कप किस खेल से संबंधित है? तो याद रखिएगा चाइना कप जिम्नास्टिक से संबंधित है। एजरा कप, ये बताइए आप, एजरा कप का संबंध किस खेल से है? तो याद रखिएगा एजरा कप का संबंध पोलो खेल से है। आगे बढ़ते हैं। और रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? चलिए ये तो आप सबको पता ही होगा, जल्दी से आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। तो रणजी ट्रॉफी का संबंध है क्रिकेट खेल से संबंध है। बेटन कप, बताइए बेटन कप का संबंध किस खेल से है? बताइए सभी लोग। तो याद रखना बेटन कप का संबंध हॉकी से है। आगे बढ़ते हैं। विजय हरारे ट्रॉफी कई बार एग्जाम में पूछी हुई है, अच्छे से इसको याद रखिएगा। विजय हरारे ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो विजय हरारे ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। दिलीप ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? चलिए बताइए दिलीप ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो याद रखना क्रिकेट से संबंधित है। सुबह 8 बजे का समय निकालिएगा, सुबह 8 बजे आपको जीएस की श्रृंखला में जुड़ने का मौका मिलता है। अच्छे से जुड़िए, अच्छे से तैयारी करिए। देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? याद रखिए देवधर ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट खेल से है।
और हाँ, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब भी कर लें। एशिज कप का संबंध किस खेल से है? याद रखिए, एशिज कप का संबंध क्रिकेट खेल से है। आगे बढ़ते हैं। गोल्डन ईगल ट्रॉफी, इसका संबंध बताइए आप, किस खेल से है? अरे पता है तो बिल्कुल बताइए। और याद रखिए, इसका संबंध बास्केटबॉल से है। जिनको पता है वो आंसर बताया करें, जिनको नहीं पता है वो अच्छे से याद रखा करें। रामानुजन ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? याद रखिएगा, रामानुजन ट्रॉफी का संबंध टेबल टेनिस से है। रंगास्वामी कप तथा आगा कप, बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। रंगास्वामी कप और आगा कप, इसका संबंध किस खेल से है? याद रखिएगा, इसका संबंध हॉकी से है। नेहरू गोल्ड कप, बताइए इस ये जो है किस खेल से संबंधित है? नेहरू गोल्ड कप, तो याद रखिएगा ये फुटबॉल से संबंधित है। जितने भी प्रश्न हैं इनको अच्छे से याद रखिएगा, कहीं ना कहीं एग्जाम में आपको मिलेंगे ये। बिलिंगटन ट्रॉफी, ये बताइए किस खेल से संबंधित है? तो याद रखना रोइंग यानी पानी से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। डूरंड ट्रॉफी और संतोष ट्रॉफी, क्या बात है, कई बार एग्जाम में आई हुई हैं ये दोनों, इनको अच्छे से याद रखिएगा। डूरंड ट्रॉफी और संतोष ट्रॉफी ये फुटबॉल खेल से जुड़ी हुई हैं, फुटबॉल से संबंधित हैं। डेविस कप किस खेल से संबंधित है? बताइए डेविस कप किस खेल से संबंधित है? तो जो लॉन टेनिस खेल होता है उससे ये संबंधित है। आगे बढ़ते हैं और आप अच्छे से तैयारी करिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।